हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरतुरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और मैं आज आपके लिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज लेकर के आया हूं जो ओरल कंप्रहेंशन चेक है और ये लेटर टू गॉड से लिया गया है। आपको मैं कहानी पूरा डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। ये चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड और इसी से रिलेटेड आपको जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा मैं उसी को बताऊंगा। आज आपका जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होगा उसी को मैं बताऊंगा जो 1 नंबर या 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, क्या है इस वीडियो में पूरा लेकर के चलता हूं और आज आपके लिए वीडियो खास होगा। उसको देखने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का जब मैं वीडियो कुछ डालूं तो आपके चैनल पर आपके यूट्यूब के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो जाए, आप वंचित ना हो किसी तरह के वीडियो को देखने से। तो चलिए, मैं बिना देर के फिर फटाफट बताता हूं कि आज के लिए एक्सरसाइज में क्या आपका प्रश्न रहने वाला है, क्या आपका क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन लुक, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस बात की आशा थी, आखिर किस बात की आशा थी। लेंचो ने किस चीज़ के लिए आशा कर रहे थे सवेरे से, ये चीज़ बताना है। लेंचो एक्चुअली कौन था, तो फार्मर था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, देख सकते हैं। लेंचो लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो कौन था, तो लेंचो एक किसान था। ही होप्ड फॉर, एक्चुअली यहाँ पर एफ ओ आर होना चाहिए, एफ ओ आर होगा, ठीक है। तो ये ऑफ गलती से लिखा गया है। तो लेंचो होप्ड फॉर डाउनफॉर, डाउनफॉर का मतलब क्या होता है, मूसलाधार बारिश होना। एंड एटलीस्ट, कम से कम ए शावर, या तो एक बौछार की ज़रूरत था। बिकॉज, क्योंकि द अर्थ नीडेड इट्स सो मच, क्योंकि पृथ्वी को जो है इसकी बहुत ही ज़रूरी था ताकि आगे इसका हार्वेस्ट अच्छा से हो सके, फसल अच्छा से हो सके। इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें लिखा जा सकता है लेकिन ओरल कंप्रहेंशन चेक है इसलिए शॉर्ट टाइप ही इसका आंसर देना है। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ और क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हैं लिखा है, व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है कि द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, कि जो बारिश की बूंदी हैं वो नए सिक्कों की समान है। आप देख लेना, इसका हिंदी भी जो है सो मैंने लिख दिया हूँ। तो चलिए आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। लेंचो सेड दैट, लेंचो ने कहा कि द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक ए न्यू क्वाइंस, मैंने नया सिक्कों की तरह है, एन ई डब्ल्यू होना चाहिए, न्यू क्वाइंस की तरह था, नए सिक्कों के जैसा था। बिकॉज, क्योंकि द अर्थ नीडेड, यहाँ पर अर्थ छूट गया है, ये स्टूडेंट लोग का लिखा हुआ है इसीलिए थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक किए हैं। द अर्थ नीडेड इट्स वेरी मच, क्योंकि पृथ्वी को बहुत ही ज़रूरत था इसका। टू ग्रो हिज क्रॉप्स हार्वेस्ट, या फिर उसका हार्वेस्ट, या फिर कहिए क्रॉप्स जो फसल था उसको विकसित करने के लिए, बढ़ने के लिए इसका बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, तो देखिए इसका क्या है। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश जो है सो कैसे बदल गई थी। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड, लेंचो का खेत का क्या हुआ था। तो देखिए इसका हिंदी में मैंने बदल, बारिश कैसे बदल गई, लेंचो के खेत का क्या हुआ, इसका मैंने प्रश्न लिख दिया। इसका आंसर मैं दिखाता हूँ क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका, देख लीजिए ये सब्जेक्टिव है। व्हेन लेंचो प्रेडिक्टेड द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। द लेंचो व्हेन, जब लेंचो जो है सो प्रेडिक्ट किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे जो है शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया, मैंने प्रारंभ हो गया। आगे एलोंग विथ, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, और बहुत ही तेज हवा जो है चलना शुरू हो जाता है। एज वेल एज, साथ ही साथ वेरी लार्ज रेन हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, माने ओलावृष्टि जिसको कह सकते हैं। हॉल स्टोन मीन्स क्या होता है, ओलावृष्टि, स्नो होता है एक तरह से, बर्फ होता है, वो गिरने लगता है। द कॉर्न टोटली डिस्ट्रॉयड फील्ड, मैंने टोटली जो है क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, बर्बाद हो गया था। फील्ड कवर विथ स्नो, और फील्ड जो था कैसे एकदम ढक गया था, तो स्नो से ढक गया था। इट्स लुक्ड लाइक कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे ये नमक से ढक गया हो। इट बिकेम वाइट, ये बिल्कुल कैसा हो गया था, तो ये बिल्कुल मैं
बताते चलूँ कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि ये बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, इट्स लुक्ड लाइक, है ना, कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था ये साल्ट से ढक गया हो। इट्स बिकम वाइट एज इफ, मानो इट कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे ये साल्ट से ढक गया हो, ऐसा लग रहा था। चलिए आगे क्या है, अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वेयर्स लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, जब वाला वृष्टि गिरना बंद हो गया, रुक गया, तब उसका लेंचो का क्या फीलिंग था, क्या भावना था, कैसा सोच रहा था। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, देख सकते हैं, व्हेन द हेल स्टॉप, जब हेल गिरना बंद हो जाता है, तो लेंचो सॉल, जो लेंचो का जो आत्मा था, यहाँ मैंने लिख दिया हूँ, आत्मा फिल्ड विथ सैडनेस, बिल्कुल उदासी से भर गया था, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन हैड कॉम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, क्योंकि जो हेल स्टोन था उसका पूरा खेत को क्या कर दिया था, बर्बाद कर चुका था। ही फेयर्ड हिज फैमिली, उस, है ना, ही फेयर्ड, खुद भी डर रहा था, और हिज मैंने उसका इस बात का डर था, ही फेयर्ड कि हिज फैमिली वुड स्टार्व, है ना, वो इसका मतलब डर था कि इसका फैमिली जो है क्या हो जाएगा, भूखा रह जाएगा। दस, है ना, हिज होप्स वेयर सेटर्ड, हाउएवर लेंचो हैड वन होप, इट्स वाज हेल्प ऑफ द गॉड, इसलिए उसका जो होप था, हिज होप्स क्या था, यूर सेटल्ड, एकदम मैंने सेटल हो गया था, कि मैंने कहाँ से होगा कि हाँ चाहे जो भी होगा, लेंचो हैड वन होप, लेंचो के केवल एक ही आशा था, इट वाज हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान ही उसका केवल मदद कर सकते थे। चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फैथ इन, लेंचो को किसमें और किसमें ज़्यादा भरोसा था, मतलब विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया था। ये आपका हिंदी में लिखवा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए इसका जो आंसर होगा मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आपका आंसर है, देखिए, लेंचो हैड फैथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में विश्वास था। हुज आइज सीज एवरीथिंग, उसका आँख सब चीज़ देख सकता था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस को साइंस, जो किसी व्यक्ति के अंदर में क्या गलत और क्या सही हो सकता है, उसको मतलब जांचने की क्षमता होता है, वो जानता है उस चीज़ को, उसका आँख बना। इवन व्हाट इज डीप इन वंस को साइंस, एक आदमी के अंदर में क्या सही क्या गलत है उसको सोचने की बिल्कुल मतलब क्षमता था। ही सैड, उसने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए भगवान को लिखना, यानी उसने भगवान को एक पत्र लिखने का डिसाइड करता है, निश्चय करता है, टू सीक हिज हेल्प, ताकि उसको मदद मिले। इन दिस लेटर, इस लेटर में, ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट किया था, गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस, मैंने कि 100 पैसा जो है सो भेजने के लिए, एक डॉलर होता है अमेरिकी डॉलर, होता है अमेरिकी डॉलर, उसी को भेजने के लिए 100 पेसोस भेजने के लिए रिक्वेस्ट करता है। चलिए आगे क्या है, देखिए, हु रीड द लेटर्स, पत्र को किसने पढ़ा था। देखिए एकदम शॉर्ट है, इसमें बड़ा टी होना चाहिए। द पोस्टमास्टर रीड द लेटर्स विच वाज गिवन टू हिम बाय द पोस्टमैन, देखिए पोस्टमास्टर ने ही लेटर को पढ़ा था, जो कि कौन दिया था, तो पोस्टमैन के द्वारा दिया गया था उसको। और ये पोस्टमैन हंसते हंसते दिया था, वो बोल रहा था कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी जो है सो इस एड्रेस को नहीं जानता हूँ, पता नहीं कौन पागल ऐसा लेटर लिखा है। तो ये आपका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन था। और भी है लेकिन मैं पूरा नहीं लिखवाऊँ, ये इतना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सारा चीज़ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से, चाहे जो भी एग्ज़ाम होगा, वार्षिक या अर्धवार्षिक, किसी भी या फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये जो है आपका मतलब वीवीआई क्वेश्चन है, एक तरह से समझ आइए, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अगला क्या है, लॉन्ग टाइप में देख लेता हूँ। ये देखिए लॉन्ग टाइप है, थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्या है, देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कहता व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ लेंचोज लेटर, और लेंचो का पत्र का मतलब क्या रिजल्ट आया, ये चीज़ जानना है। तो सबसे पहली बात देखिए, इसका हिंदी मैंने पढ़ दिया। अब देखिए इसका राइट आंसर जो होगा, आंसर होने वाला है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ, समझाता हूँ।
लेंचो वाज वेरी हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, है ना। ही वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कल्टीवेशन, मतलब खेती गृहस्थी पर वो ज़्यादा भरोसा करता था, निर्भर रहता था। एंड हिज कल्टीवेशन वाज फुली डिपेंडेंट ऑन डाउनपोर, और उसका जो कल्टीवेशन था यानी खेती बाड़ी जो था वो बिल्कुल डाउनपोर यानी मूसलाधार वर्षा पर ही निर्भर करता था। वंस विथ रेन वेरी हैवी हेलस्टोन एंड फेल, एक बार की बात है, बहुत ही मतलब तेज हैवी बारिश होता है, हेलस्टोन गिरता है खेत पर, ठीक है, खेतों में। एंड डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्न कम्प्लीटली, और उसका फसल बिल्कुल बर्बाद कर देता है। ही बिकेम्स वेरी सैड, बहुत उदास हो जाता है। एंड ही कुड नॉट सी एनी रे ऑफ होप, उसको कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका जो घर था बिल्कुल उस वैली में, घाटी में था, जो चारों तरफ केवल एक ही घर था जो किसान का ही, लेंचो का था। बट ही हैड ग्रेट बिलीफ इन गॉड्स हेल्प, लेकिन उसको भगवान की सहायता में बहुत विश्वास था। ओके, आगे चलता हूँ। ही बिलीव दैट, उसने विश्वास किया कि गॉड वुड नॉट लेफ्ट एनीबडी डाइज ऑफ हंगर, उसको इस बात का विश्वास था कि भगवान किसी भी आदमी को भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हेंस, इस तरह से ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान को जो है सो पत्र लिखने के लिए निश्चय किया। गॉड फॉर, है ना, गॉड फॉर ए नोबल हेल्प ऑफ 100 पेसेस, मैंने उसका जो खास महत्वपूर्ण जो मदद है उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। द पोस्टमास्टर सा द लेटर, है ना, जब पोस्टमास्टर ने उसको देखा, एड्रेस देखा, टू गॉड, भगवान के पास पत्र भेजा है, उस एड्रेस को देखने के बाद क्या करता है, ही वाज इम्प्रेस्ड, बड़ा ही मतलब आकर्षित होता है, बाय लेंचोस फैथ इन गॉड, क्योंकि लेंचो का जो विश्वास था भगवान में उसको देख करके बड़ा आकर्षित होता है। ही डिड नॉट, है ना, वांट टू शेक लेंचोस फैथ, वो भगवान पर जो विश्वास करता था उसको नहीं तोड़ना चाहता था पोस्टमास्टर, इसलिए वो क्या करता है, ही ही विथ अदर, और वह और खुद भी जो उसके दूसरे ऑफिसर थे, एम्प्लॉयज लोग थे, कर्मचारी थे, कलेक्टेड, वो कितना कलेक्टेड, 70 पैसोस, लगभग 70 पैसोस कलेक्ट करते हैं। एंड ही पोस्टेड द कलेक्टेड मनी टू लेंचो, और पैसा को लेंचो को भेज देते हैं। ये इसका राइट आंसर था, और आंसर तो और लंबा हो सकता है, लेकिन इतना आप लिख दीजिएगा तो ये 6 मार्क या 4 मार्क्स का आपका है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। चलिए आगे मैं ले चलता हूँ। लिखा है वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, और वाई डिड लेंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, हाउ डिड ही डू इट। ओके, उसके व्हाट डिड ही डू इट। देखिए लेंचो को ने कह रहा है कि लेंचो जो है सो भगवान को पत्र क्यों लिखा, ठीक है। उसके बाद व्हाई डिड लेंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, लेंचो क्यों जो है सो भगवान से मदद के लिए, मतलब भगवान की मदद के लिए देखता है कि भाई हमें भगवान ही मदद करेंगे। एंड व्हाट डिड ही डू इट, और उसके लिए उसने क्या किया। या फिर और ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, हाउ वाज हिज क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड, या उसका फसल क्यों नष्ट हो जाता है, क्यों रियूंड हो जाता है। इसका रियूंड मतलब ये होता है बर्बाद होना, और डिस्ट्रॉयड मतलब ये होता है बर्बाद होना। होम डिड ही आस्क फॉर हेल्प, और वो किसको जो है सो मदद के लिए पुकारता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं दिखाने वाला हूँ, इसका आंसर क्या आप लिखने वाले हो, क्या लिखा हुआ है। देखिए, लेंचो वाज ए फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही वाज ए हार्ड वर्किंग मैन, वो कठिन परिश्रमी व्यक्ति था। ही हैड ए डीप फैथ इन गॉड, उसको भगवान में पूरा विश्वास था। हिज कॉर्न क्रॉप्स वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड इन द हेलस्टोन, उसका हेलस्टोन से जो है सो पूरा फसल ही बर्बाद हो चुका था। एंड ऑल हिज हार्ड वर्क हैड गॉन वेस्ट, और उसका जितना भी कठिन परिश्रम था वो बेकार चला गया था। इट वॉज हार्ड टाइम फॉर लेंचोज, यह संकट की घड़ी था। हार्ड टाइम का मतलब होता है संकट की घड़ी होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, संकट की घड़ी होता है। तो ये संकट की घड़ी था किसके लिए, तो किसान के लिए, फॉर लेंचोज। ही एंड हिज फैमिली, ही और उसका और वह और उसका परिवार फेस्ट स्टारवेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, वो सोच रहा था कि मतलब हम और हमारे परिवार जो है, मतलब इस वर्ष क्या करेंगे, भूख से हम लोग सामना करना पड़ेगा, ये सोच रहा था। देयर वाज नो वन हेल्प ऑफ हिम, उसको कोई भी मदद नहीं करने वाला था। हिज ओनली
होप वाज हेल्प फ्रॉम द गॉड, उसको केवल एक ही बात की आशा था कि सहायता मिलेगा, तो कहाँ से मिलेगा, भगवान ही कर सकते हैं, यही उसका मतलब सोच था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने क्या किया, भगवान के पास पत्र लिखता है, आस्किंग हिम टू सेंड, है ना, ये 100 पैसेस। वो मैं इस बात को मांग करते हुए उसने लेटर लिखा कि उसके लिए 100 पैसेस भेजे, इनेबलिंग हिम टू, ताकि वो इनेबल हो जाए फिर से नया क्रॉप लगाने के लिए, यानी हिम टू सा ए न्यू क्रॉप्स, न्यू फसल लगाने के लिए, एंड ऑल्सो नॉट टू गो, है ना, हंग्री टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम अप, और आने वाले फसल तक वो मतलब भूखा न रहे, इसलिए ऐसा मदद मांगता है। हिज वाइफ्स रिमार्क्स दैट, उसके वाइफ कोई बात को याद दिलाते हैं कि नो वन गोज, है ना, हंग्री रियल फार्म लेंचोज फैथ इन गॉड, क्योंकि जो लेंचो का जो रियल जो फार्म था वो क्या था, लेंचो का फैथ भगवान में ही था। दैट वाज वाई, इसीलिए, है ना, रोट ए लेटर टू, ही रोट ए लेटर टू गॉड होना चाहिए, ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वो भगवान को पत्र लिखता है। एंड ऑल्सो देर वाज नो वन एल्स टू हेल्प हिम इन 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 हिज आवर नीडेड, मैंने जो उसका ज़रूरत था कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता था। ये कितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया, लगभग लॉन्ग टाइप में 2 क्वेश्चन करवा दिया। आज का वीडियो में इतना ही, फिर मैं हम मिलूंगा अगला वीडियो में। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। ये आपका तैयारी अभी से शुरू से है, फर्स्ट लेसन है, और 2024 से आपका स्टार्ट हो चुका है मेरा बैच ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर। आप चाहें तो ऑफलाइन भी क्लास जुड़ सकते हैं, इससे बेहतर आपको समझाया जाता है, और भी बातें बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में नहीं बताया जाता है, लेकिन इतना वीडियो में बताया जाता है ताकि लोगों को समझ में आ जाए। इसमें बहुत ज़्यादा बताने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इतना सारा चीज़ को नहीं बताया जाता है, केवल उतना ही बताया जाता है जितना की ज़रूरत है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।